आज मैं तुम्हें चोमू की कहानी बताता हूँ। अब चोमू खराब बंदा नहीं था। चोमू तुम्हारे जैसा ही मेरे जैसा ही एक अच्छा सीधा साधा बंदा था। रोज रात को सोने से पहले ना वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था एंड इंस्टाग्राम में परफेक्ट लड़कियां, परफेक्ट शेप, फिटनेस मॉडल, फिटनेस में अच्छे अच्छे शेप दिखाती हुई, अच्छे अच्छे एंगल से फोटो खींची हुई लड़कियां। एंड अब फिर चोमू का दिल थोड़ा थोड़ा पिघल जाता, उसका खड़ा हो जाता, उसको फिर कुछ करने का मन करता एंड इसीलिए फिर वो अपने कर्टेन्स बंद करता, पर्दे बंद करता, दरवाजे को लॉक करता एंड फिर हिलाता। 15 मिनट के बाद फिर वो उसे इंस्टेंटली रिग्रेट फील होता, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, शिट, मैंने बोला था कि अब से मैं नहीं करूंगा लेकिन फिर से मैंने कर दिया, अब ये लास्ट बार था, कल से तो मैं नहीं करूंगा, कल से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखूंगा एंड नहीं करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, जी जान लगा दूंगा। लेकिन फिर कल से वही सेम चीज वही रिपीट करता था। अब ये साइकिल रोज की कहानी हो गई थी चोमू के लिए। करना ही है, करना ही पड़ेगा। वो कंट्रोल नहीं कर पाता था एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो हार्मलेस हैबिट उसे फील हो रही है, हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है यार, कर लिया, हिला लिया, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं थोड़ी मर जाऊंगा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ब्रेन को रीवायर कर रहा है, वो अपने आप को कमजोर रख रहा है एंड कमजोर बना रहा है, वो उसका फोकस खोता जा रहा है, वो उसकी मैस्कुलिनिटी की वाट लगा रहा है एंड कंसंट्रेशन तो नाम की चीज ही नहीं है उसके अंदर। ये सारी चीजें उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है एंड वो अंदर ही अंदर एक वीक पर्सन बनता जा रहा है। द रियलिटी ऑफ फैपिंग। मुझे तुम सच्ची सच्ची बता दो, जब भी तुम ये करते हो, ठीक है, उसके बाद तुम्हें कभी भी अच्छा फील होता है, तुम्हें कभी भी खुशी फील होती है? मुझे पता है कि तुम्हें एम्प्टीनेस फील हो रही होगी, अंदर से कुछ करने का मन ही नहीं करता। इसके बाद ना ही तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है, ना ही तुम्हारे पास एनर्जी है, ना ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में कुछ उखाड़ना है। सारी चीजें चली गई तुम्हारे जीवन से। एंड ऐसा आखिरकार होता क्यों है? क्योंकि तुम तुम्हारे ब्रेन को चीप डोपामिन के पीछे भगवा रहे हो। उसको तुम बता रहे हो यार तुम्हें कोई जरूरत नहीं है एक अच्छी लड़की अपने लाइफ में लाने के लिए, ना ही पर्पस के पीछे भागने का, ना ही कुछ काम धंधा करना है, ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर 2 क्लिक में तुम्हारी हवस, तुम्हें प्लेजर मिल जा रहा है तो फिर क्या ही दिक्कत है? ये सारी चीजें क्यों ही पीछे भाग रहे हो यार? लड़की के पीछे क्यों ही जाना है? लड़की को चेज क्यों करना है? लड़की को डेट पे क्यों ले जाना है? ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। पर्पस, अरे पर्पस तो छोड़ो यार, क्या है जीवन में पर्पस? ठीक है, 2 क्लिक में यहाँ पे इतनी ज्यादा चीजें, मजा आ रहा है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें फील कर रहा हूं मैं, क्या दिक्कत है? एंड वही सबसे बड़ी दिक्कत है। नो फैप देखो कोई सुपर पावर के बारे में नहीं है, तुम उड़ने नहीं लगोगे, ये तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल के बारे में है। जब तुम्हारा ब्रेन मना कर रहा है लेकिन तुम्हारी हवस तुम्हारे सर के ऊपर इतनी ज्यादा चढ़ जाती है कि तुम उसके गिव अप कर देते हो एंड तुम हिला लेते हो फाइनली। तो वही सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर तुम तुम्हारे 2 लेग के बीच में जो चीज है उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम तुम्हारे ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? तुम तुम्हारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? तुम अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कैसे ला पाओगे? पहले इस चीज को तो कंट्रोल करो, लस्ट को तो कंट्रोल करो, इतनी ज्यादा हावी तो मत हो जाने दो अपने ऊपर। द डोपामिन ट्रैप। जब तुम किसी भी तरह का कॉन देखते हो ना तो उसमें क्या होता है पता है? तुम्हारे ब्रेन को रीवायरिंग फील होती है। तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि तुम एक राजा हो, तुम्हारे पास इतनी सारी लड़कियां हैं जो तुम्हारे साथ सोना चाहती है। तुम्हारे ब्रेन को ये फील होता है, तुम अपने आप को राजा समझने लगते हो कहीं का, ठीक है, एंड तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं, सारे प्लेजर्स है, सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही वो चीज खत्म होती है तब तुम्हें एम्प्टीनेस फील होती है, तब तुम्हें ये पता चलता है कि यार तेरे में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि तू एक लड़की के सामने जाके बात कर सके सही से, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है तुम्हारे अंदर। डोपामिन का काम क्या होता है पता है? वो तुम्हें मोटिवेट करता है, तुम्हें वो वर्क हार्ड करने के लिए पुश करता है, तुम्हें जिम में प्रोग्रेस करना है, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना है, तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना है, ये सारी चीजों पे ध्यान देना होता है, ये काम होता है डोपामिन का। लेकिन तुम फेक स्टिम्युलेशन से उसे हाईजैक कर लेते हो एंड तुम चीप प्लेजर्स के पीछे भाग रहे हो, पर्पस के पीछे नहीं भाग रहे तुम। एंड यही आ जाती है सबसे बड़ा इश्यू एंड इसीलिए तुम स्टक, लेजी, अनमोटिवेटेड, अनपर्पसफुल, ना ही कुछ करना है, ये सारी चीजें तुम इसीलिए फील करते हो अपने जीवन में क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को उस चीज से खुशी नहीं मिल रही। तुम्हारा ब्रेन कुछ उखाड़ने के पीछे नहीं भाग रहा, तुम्हारे ब्रेन को हाई इसीलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हें वहां पे एचडी में देख रहे हो एंड उस चीजों से तुम्हें हाई मिल रहा है, ना कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में प्रोग्रेस करने से वो चीज मिल रही है।
एंड ये सारी चीजें तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करती है एंड अल्टीमेटली तुम्हें इतना ज्यादा दुख फील होता है, तुम स्टक फील करते हो, तुम्हें ये लगता है कि क्या जिंदगी है यार, इतनी बेकार सी झड़ी हुई जिंदगी। वाई नो फैप इज अ यस। नो फैप कोई शेम या गिल्ट के बारे में नहीं है, ये है तुम अपने सेल्फ कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले रहे हो। इससे ना कोई तुम मॉन्क बन जाओगे, ना कोई बहुत ज्यादा महान आदमी। पहले तो ये समझ लो एंड ये क्लैरिटी रखो अपने जीवन में। तुम नो फैप करोगे तो कोई बहुत ज्यादा उखाड़ नहीं रहे तुम चीजों में, ना ही कोई तीर मार रहे हो बहुत बड़ा। बस तुम ये फील करोगे कि तुम रियल में लड़की को देख पाओगे, लड़की से बात करने का कॉन्फिडेंस आ पाएगा तुम्हारे अंदर, तुम अपने जीवन में ज्यादा फोकस्ड वे में काम कर पाओगे, तुम जिम में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पुश कर पाओगे, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने का मन करेगा। अब ये ग्रेटिफिकेशंस के पीछे नहीं भागोगे, इन ग्रेटिफिकेशंस को तुम डीले कर पाओगे। हाँ ठीक है यार, मुझे शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशंस नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि मैं रोज जिम में जाऊं, अपने ऊपर प्रोग्रेस करूं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, इन सारी चीजों पे मेरा ध्यान हो, ना कि ये शॉर्ट टर्म प्लेजर पे। शॉर्ट टर्म किसी भी लड़की को दूसरा कोई लड़का पेल रहा है वो देख के मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है फिर मैं यहाँ पे हिला रहा हूँ, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। फिर तुम अपने ऊपर काबू रख पाओगे। तुम जब कहीं रूम में एंटर करोगे ना, तब तुम्हें फील होगा कि हाँ मैं ऐसा बंदा हूं जो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रख सकता है, मैं अपने हवस को अपने ऊपर हावी नहीं हो जाने दूंगा, मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज है। एंड ये सारी चीजें तुम अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस फील करते हो अपने अंदर। तुम इतना ज्यादा शर्माते नहीं हो, शाय नहीं फील करते, तुम ऐसा फील नहीं करते कि कोई भी चीज तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल है। तुम तुम्हारी लाइफ को डिक्टेट कर पाओगे, तुम्हें जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में ले जा पाओगे। इतना सारे फायदे होते हैं तुम्हारे जीवन में। द हार्ड ट्रूथ, तुम तुम्हारी ड्रीम लाइफ कभी भी बिल्ड नहीं कर सकते अगर तुम तुम्हारे खुद के हाथ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज याद रखना। तुम जितनी बार भी करते हो ना दिन में या हफ्ते में, उतनी बार तुम अपने आप को कमजोर रहने के लिए सिखा रहे हो कि तुम कमजोर हो। क्यों? क्योंकि तुम प्लेजर को गिव इन कर दोगे। तुम तुम्हारे पर्पस, अरे पर्पस बाद में यार, पर्पस मैं तेल लेने गया, भाड़ में गया, सबसे पहले मेरे लिए प्लेजर मैटर करता है। सबसे पहले मैं उन लड़कियों को देखूंगा, इतनी ज्यादा अच्छी दिख रही है, इतना ज्यादा अच्छा शेप है, मेरी लाइफ में तो कोई आ नहीं सकती क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में कुछ उखाड़ तो रहा नहीं हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही रोहित खत्री की बीवी को देखता रहूंगा, इंस्टाग्राम पे स्टॉक करता रहूंगा, लेकिन मेरी लाइफ में वैसी लड़की आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो खोखला पर्सन हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब भी तुम करते हो, जब भी अपने आप को गिव इन कर देते हो, तब आती है दिक्कत, तब आती है प्रॉब्लम। तुम कभी भी ऐसी रियल लाइफ वुमन को जो अट्रैक्टिव है, जो रियली में तुम्हें पसंद है, उसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ना ही तुम रियली में पर्पस के पीछे भाग पाओगे, ना ही तुम तुम्हारी ड्रीम लाइफ बिल्ड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान इसमें है ही नहीं। तुम्हारा ध्यान बस इसमें है कि कैसे, कौन सी लड़की को देख के मुझे आज हिलाना है। जब तुम्हारा मेन पर्पस ही ये हो जाता है, तब तुम कैसे लॉन्ग टर्म चीजों पे फोकस कर पाओगे, कैसे समझ पाओगे कि ये चीज इतनी ज्यादा मैटर करती ही नहीं है। प्लेजर में मैं गिव इन नहीं कर सकता रोज, प्लेजर मेरे लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है पर्पस। मैं अपने लाइफ में कुछ कर रहा हूं, मैं रियली में अच्छी लड़कियों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, डेट पे ले जा रहा हूं, ठीक है, ज्यादा पैसे कमा रहा हूं, अच्छी गाड़ी खरीद रहा हूं। इन सारी चीजों पे मेरा ध्यान होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे कुत्ते की तरफ भागता रहूंगा मैं। ऐसे मुंह में से लार टपक रही है जब लड़कियों को देख रहा हूं इंस्टाग्राम पे, तब ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। कंट्रोल इज ग्रेटर देन एडिक्शन। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे कोई भी फैंटेसी सेल नहीं कर रहा। मैं तुम्हें ये भी नहीं बोल रहा कि तुम बहुत ज्यादा खराब इंसान हो अगर तुम रोज हिला रहे हो या हफ्ते में 1-2 बार हिला रहे हो तो तुम बहुत ज्यादा बेकार तरीके के इंसान हो, बहुत बेकार पर्सन हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम इतने ज्यादा एडिक्टेड हो कि तुम तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। एंड इससे तुम तुम्हारी लाइफ में ना जो चीज मैटर करती है उन चीजों पे तुम्हारा फोकस नहीं कर पा रहे। एक जो भूख होती है ना कुछ ज्यादा करने की, कुछ ज्यादा उखाड़ने की, वो भूख तुम्हारे अंदर से चली जा रही है। एंड यही प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हारे अंदर वो भूख होगी नहीं तो तुम कभी भी अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करोगे वो सारी चीजें अचीव करने के लिए। तुम कभी भी बंदी को डेट पे ले जाने के लिए पूछोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है ही नहीं, ना ही तुम्हारे पास ये चीज मैटर कर रही है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है यार क्या यार इतनी मेहनत करनी, ठीक है क्या है यार ये, इससे अच्छा तो मैं इंस्टाग्राम पे देख के कुछ कर लूंगा। बाकी मुझे रियल लाइफ में क्यों ही ये सारी चीजें इतनी झिकझिक झेलनी है, ठीक है, लड़की की इतनी बकचोदी झेलनी है, ये सारी चीजें क्यों ही करनी है मुझे। तुम ये सारी चीजें सोचने लगते हो एंड इसीलिए रियलिटी से तुम फैंटेसी की दुनिया में चले जाते हो एंड तुम तुम्हारे लिए ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। एंड जब तुम हिलाना बंद कर देते हो ना, तब तुम्हारी दुनिया रंगीन दिखने लगती है। तुम्हें दिखने लगता है कि रियली में तुम्हारा लाइफ में पर्पस है,
तुम कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर वो हंगर वापस रिबिल्ड होता है, तुम अपने ब्रेन को रीवायर करते हो। अब तुम शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागोगे, अब तुम जीवन में लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन सीख करोगे। अपने आप को पुश करना, अपने लिए क्या चीज मैटर कर रही है उन चीजों पे ध्यान देना, कौन सी लड़की तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड है तो उनको डेट पे ले जाना, ये सारी चीजें पे तुम्हारा ध्यान होगा। लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, ये सारी चीजें तुम रियल लाइफ में जियोगे, ना ही कोई ख्याली दुनिया में चले जाओगे। तो इन सारी चीजों से तुम दूर रहोगे एंड रियलिटी में जीना सीख पाओगे एंड तुम्हारी लाइफ ज्यादा अच्छी ही हो जाएगी। अगर तुम ये करना बंद करते हो तो, हाथ को यूज करना बंद करते हो तभी होगा ये, वरना कुछ नहीं होने वाला। द शिफ्ट फ्रॉम नो फैब टू रियल लाइफ। हमें कोई मॉन्क की तरह नहीं बनना है, हमें ऐसा मैन बनना है जिसके पास लाइफ में डायरेक्शन हो, पर्पस हो, जिसको कुछ अचीव करने की भूख हो। ऐसा पर्सन हमें बनना है, बस यही चीज पे हमें हमारा ध्यान होना चाहिए। बाकी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा। अभी मेन इशू क्या आ रहा है पता है, कि तुम्हारे पास वो हंगर है ही नहीं। तुम अपने आप को गिव इन इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पर्पस नहीं है, तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं है, एक पाथ नहीं है, तुम्हें क्या करना है वही चीज तुम्हें पता नहीं है एंड इसीलिए तुम रोज हार जाते हो, इसीलिए तुम रोज अपने प्लेजर के पीछे भागने लगते हो एंड पर्पस को छोड़ देते हो क्योंकि तुम्हारे पास प्लेजर ही नहीं है। एंड इसीलिए मैं तुम्हारी पिक्चर में आया हूँ, तुम्हारी लाइफ में आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम अगर जब भी तुम्हारी लाइफ में एक मैस्कुलिन पर्पस होगा, तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ करना चाहोगे, तब तुम प्लेजर के पीछे भागना ही छोड़ दोगे क्योंकि ये मैटर ही नहीं करता यार। रियली में ये मैटर ही नहीं करता। तुम ये मैटर करोगे कि यार मुझे एक रियल बंदी से मिलना है, मुझे उसको डेट पे ले जाना है, मुझे उसको अपनी लाइफ में लाना है, मुझे एक अपना अच्छा करियर बिल्ड करना है, मुझे रियली में इतने ज्यादा पैसे कमाना है कि मेरी फैमिली कभी भी चिंता करे ही नहीं पैसों के बारे में। ये सारी चीजों पे तुम्हारा ध्यान चला जाता है। तुम ऐसी चीजें करते हो जो रियली में तुम्हें अच्छा बेटर पर्सन बना रही है, अपने ग्रोथ पे काम करते हो तुम। ये छोटी सी प्लेजर के पीछे भागने नहीं लगते। लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम यही है कि तुम्हारे पास वो पाथ नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं है। तो बेटर है कि उस डायरेक्शन को फाइंड करो, क्या चीजें पसंद है वो ट्राई करो, फेल हो रहे हो तो वापस रिपीट करो, लेकिन तुम ये बार बार प्लेजर के पीछे नहीं भाग सकते, बस ये समझो। एंड फाइनली देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे इस एनर्जी को चैनल करनी है, कैसे बंदी को अगर तुम टेक्स्ट पे बात कर रहे हो लेकिन फिर भी अभी तक उसको डेट पे नहीं ले जा पा रहे, तो मेरा कोर्स चेकआउट करो। मैंने तो उसमें सारी चीजें बताई हुई कि कैसे तुम्हें क्या टेक्स्ट करना है, कैसे उसको डेट पे ले जाना है एंड डेट पे क्या क्या चीजें करनी है, वो कौन सा टेक्स्ट करेगी तो तुम्हें क्या टेक्स्ट करना है, कैसे जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है। ये सारी चीजें मैटर करती है क्योंकि तुम अगर महीनों तक उससे टेक्स्ट पे ही बात कर रहे हो तो धीरे धीरे फिर तुम फ्रेंड की कैटेगरी में चले जाते हो एंड फिर वो अट्रैक्शन वो फील नहीं कर रही, वो स्पार्क फील नहीं कर रही। इसीलिए तुम्हारी मेन प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी जैसे ही टेक्स्ट पे बात कर रहे हो तो डेट पे जल्दी ले जाना है एंड डेट से फिर दूसरी डेट, तीसरी डेट, ताकि वो तुम्हारी लाइफ में आ सके, वो अट्रैक्शन स्पार्क रहे तुम्हारी लाइफ में एंड वो बंदी रियली में तुम्हें चाहे। ये चीजें तभी हो पाएगी जब तुम रियली में अपने आप पे काम करोगे एंड तुम समझोगे कि साइकोलॉजी क्या है, क्या माइंडसेट रखनी है, कैसे क्या रिप्लाई करना है। वो सारी चीजें मैंने अपने 4.5 घंटे के कोर्स में बताई हुई है। 32 लेसन्स है, A to Z चीजें बताई हुई है, कैसे वो क्या करेगी तब तुम्हें क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या नहीं करना, सारी चीजें। तो एक बार चेकआउट करो, तुम्हें कमेंट में लिंक मिल जाएगी एंड जल्दी से जल्दी उस बंदी को लाइफ में लाओ यार। जब तुम्हारे पास पर्पस होगा ना, तब तुम ये छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देना छोड़ दोगे। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा एंड हाथ का यूज करना बंद करो, अब बहुत हो गया, एक लड़की को लाइफ में लाओ। बस तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।